हेलो एंड वेलकम टू यू एवरीबॉडी। आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या फिर इसको कहते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि अपूर्ण भूतकाल या फिर तत्कालिक भूतकाल। हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। अगर हम इस टेंस की पहचान की बात करें, पहचान, तो बच्चों पहली बात तो अगर हिंदी में बात करें कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के लास्ट में क्या आएगा? रहा था या रहे थे या रही थी आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि शब्द आते हैं और अलग अलग पहचान होती है इस टेंस की। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताता हूं, राइट। अब जो कार्य नंबर सेकंड में है, जो कार्य यानी कि जो एक्शन पास्ट में जारी थे या फिर हो रहे थे, उस टेंस में भी हम या उन कार्यों में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे दे वर रीडिंग ए नोटिस, तो अब वो देखो ये कार्य पास्ट में जारी था कि दे वर रीडिंग ए नोटिस। नंबर सेकंड कंप्लीट। अब नंबर थर्ड क्या पहचान होती है? और नंबर थर्ड, जब दो एक्शंस यानी कि दो कार्य पास्ट में एक ही समय में हो रहे हो या फिर जारी हो, पास्ट में होने चाहिए, तब दोनों कार्यों में इसी टेंस का यूज करेंगे। अगर कोई दो कार्य है और वो पास्ट में जारी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग, जब मेरी माँ गा रही थी, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो मैं टीवी देख रहा था। हिस्ट्री में दो काम हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, तो भी इस टेंस का यूज किया है। अब देखिए नंबर 4 पॉइंट क्या है? अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर गेट हो, बिकम हो, ग्रो हो, अगर ये वर्ब दे रखी है और इन वर्ब का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में ऐसा हो रहा है कि उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही हो, ये दर्शा रहा हो वृद्धि को, या फिर उसमें डिक्रीज हो रहा हो, ह्रास हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वो क्या हो रहा है? और गरीब होता जा रहा था। या फिर शी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, वो और ज्यादा सुंदर होती जा रही थी। तो देखो ऐसी कंडीशन है जिसमें हमने इस टेंस का यूज किया है। अब हम बात कर लेते हैं इस टेंस के रूल की। रूल क्या है? अब मैं आपको इसके रूल लिखवा देता हूं कि कौन कौन से इसके रूल है और कब कब आप इस टेंस का यूज करेंगे। देखो हमेशा बच्चों मैंने बताया है सारे के सारे रूल एक जैसे ही है, केवल उनमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलती हुई चलती है। अगर इस टेंस के रूल की बात करूं और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया आपको, तो क्या करेंगे? याद रखना, पहले अपना सब्जेक्ट कोई से भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब, और याद रखना हेल्पिंग वर्ब भी इस टेंस के अंदर या तो लगाइएगा वॉज और या फिर वर, दोनों में से एक लगानी है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख करके। अगर ये शब्द सिंगुलर है तो वॉज, याद रखना इसका यूज करना आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और इस वर्ब का यूज करना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब वो सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं देखिए बता देता हूं। इस टेंस के अंदर आई को भी सिंगुलर में गिनते हैं, बाकी टेंस में इस आई को हमने प्लूरल में गिना था, लेकिन इस टेंस में आई, तो आई के साथ क्या लगा देंगे? वॉज, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम हो, कोई सिंगुलर नाउन हो, तो आप इनके साथ क्या कर दोगे? वॉज। अब इसके साथ प्लूरल क्या करेंगे? जैसे वी, जैसे यू, जैसे दे, या अन्य कोई प्लूरल अगर नाउन है तो इनके साथ आप क्या कर दोगे? वर्ब का यूज। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से एक, इसके तुरंत बाद जो हमारा एक्शन है, जो हमारी मेन वर्ब है, उसकी आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। डन। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस मैंने लिखा, वह खाना खा रही थी, तो चलो बनाइए। पहले वह की क्या होती है?
शी। अब आप वाज वर्ब में से लगाइए, शी सिंगुलर है, क्या कर देंगे वाज, शी वाज। अब खा रही थी, खाने की क्या होती है ईट, आईएनजी लगाओ, ईटिंग द फूड, शी वाज ईटिंग द फूड। देन अब देखिए, अगर इसी में आपको करेक्ट वर्ब भरने के लिए दे दे तो बच्चों याद रखना, यहां पर आपको डैश करके देगा, यहां पे गैप करके देगा, ये ईट यहां इधर ब्रैकेट के अंदर लिख देगा, बोलेगा इस ईट की करेक्ट फॉर्म भरिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप पहले इस सब्जेक्ट को देख करके वाज वर्ब का चुनाव कीजिए और आईएनजी लगाइएगा वर्ब में। डन। अब अगर इसी में सेंटेंस दे दे नेगेटिव, नेगेटिव, अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना पड़ जाए तो क्या करेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब रखिए अपनी सेम, बस यहां पर आप नोट लगाइएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल यहां पर नोट। अगर इसमें भरना पड़े शी वॉज नोट यहां पे कर दीजिए बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब सेम कंडीशन है पहले वाली जैसे हम बताते हुए आ रहे। अगर कहीं भी नेगेटिव वर्ब दे दे, मैं नेगेटिव वर्ब का एग्जांपल आपको बता देता हूं। हमने लिखा आए यहां पे डैश, और हमने यहां पे लिखा है नॉट प्ले, नॉट प्ले। आपको बोला कि भाई नॉट प्ले की करेक्ट फॉर्म यहां पर भरिए, आए यहां पे डैश नॉट प्ले और यहां पे लिखा है हॉकी। अब याद रखिए इसके साथ कोई ना कोई एडवर्ब देगा, मैं आपको एडवर्ब बताऊंगा अभी। तो आपको करना क्या है, इस नॉट प्ले को यहां भरना है, कोई दिक्कत नहीं है, वाज वर्ब में से एक भरिए, आई के साथ वाज, नॉट तो नॉट लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्ले उठाइए और प्ले के साथ आप आईएनजी लगा दीजिएगा, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग। डन। सेम बच्चों ऐसे ही इंटेरोगेटिव में होता है। इंटेरोगेटिव में क्या है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे दिया आपको, कुछ नहीं, ये वाज वर्ब उठा के शुरू में रखिएगा, यहां पर ये वाज वर्ब में से इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, लेकिन इसको शुरू में ले आना बस, ये हमारा वाज वर्ब शुरू में आ जाएगा, ये वाज या वर्ब शुरू में आ जाएगा। तो ये हमारे क्या है इस टेंस के रूल है। लेकिन बच्चों अब मैं इसके कुछ एडवर्ब्स भी आपको साथ साथ लिखवा देता हूं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं साथ के साथ इसके एडवर्ब भी बताता हूं और एक दो एग्जांपल भी बताता हूं। डन। अब देखिए इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स आप यूज करेंगे इस टेंस के अंदर, ये आपको बता देता हूं। इसमें यूज होने वाले एडवर्ब्स, एडवर्ब्स कौन कौन से आप यूज करेंगे, इसमें आप यूज करिएगा जैसे एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम उस समय, या फिर कौन सा हो सकता है एट दैट डे, ऐसा भी हो सकता है। इस डे की जगह मंथ भी हो सकता है, मंथ, और इस मंथ की जगह ईयर भी हो सकता है, और इसकी जगह मोमेंट भी हो सकता है, मोमेंट, यानी कि एट दैट टाइम, एट दैट डे, एट दैट मोमेंट, एट दैट ईयर, एट दैट मोमेंट। अब और कौन कौन से एडवर्ब्स हो सकते हैं इसके साथ, ऐसा हो सकता है इन दोज डेज, ऐसा भी हो सकता है इन दोज डेज, और ये इन दोज के साथ यहां डेज के साथ हो सकता है वीक, या फिर ईयर्स, या फिर मंथ्स, ये भी हो सकता है। यानी कि बच्चों एट दैट टाइम या फिर इन दोज डेज, इन दोज ईयर, मंथ्स, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा दिया जा सकता है इसमें व्हेन, और यह हो सकता है व्हाइल। ये इतने सारे इसमें एडवर्ब्स आप यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई से ना कोई से दिया जाएगा, तो इसको देख करके आपको करेक्ट वर्ब करनी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हमने एक सेंटेंस लिखा यू, और यहां पे डैश हमने लगाया, और हमने यहां पे कुछ भी एक वर्ब ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल कुक, और हमने यहां पे लिखा द फूड, और एक एडवर्ब लगा दिया एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। डन। आपको बोला गया इस कुक की करेक्ट फॉर्म यहां पर भरिए, तो आपको पहले देखना पड़ेगा एडवर्ब, एडवर्ब है एट दैट टाइम, किसका एडवर्ब है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो कोई बात नहीं है, वही अपने वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगाइएगा। यू प्लुरल में आता है वर्ब, यू वर्ब, और इसकी फर्स्ट फॉर्म में
ing, you were cooking. डन. अब देखो अगर इसी का नेगेटिव होता, यहाँ पे होता नॉट कुकिंग, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप क्या लगा देते, नॉट. यू वर नॉट कुकिंग. डन. तो बच्चों ये हमारा टेंस आज का था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, दैट्स ऑल.